चार फ्रेंड रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ देखो, सबसे पहले हम लोग को जाना है यहाँ पर से मेटा बिजनेस सूट में, ठीक है, रख दो, 2 मिनट रखो सीखो, और मेटा बिजनेस सूट करने के बाद क्लिक कर देना। यही बनाया ना तुम इसका? ऑल टूल्स में यहाँ से जाना, विजन ट्रैक में ही इसका कैंपेन में जाके ऐड कैंपेन, ये देखो ये बना रहा है, संजीव बना रहा है। प्लस में जाना, यहाँ पर देखो ये भी तुम वेरीफाई नहीं किया इसका अकाउंट इंफॉर्मेशन, वेरीफाई नहीं करे वो सस्पेंड हो जाएगा। स्टार्ट टूर टिक लगा देना, अप्लाई कर देना। ऐड पेमेंट मेथड भी नहीं किया, पेमेंट मेथड में जाना, तब तो उसको पेमेंट ऐड करना होगा। अब यहाँ पर से जाना एडिट में, ये सही है। बिजनेस इंफॉर्मेशन में जाना, यहाँ देखो नहीं लिया था तो इसीलिए सस्पेंड करता है। इसमें कितना वेरिफिकेशन? तो तुम क्या सोच रहे हैं नहीं करे? इसमें जाना, इज हेल्पिंग वर्ब जितना होता है ना, पहले उसी को नोट पैड में प्रैक्टिस करो। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, इसको तब आगे बढ़ो, तब उससे स्पीड बढ़ेगा जल्दी। अब इसको नेक्स्ट कर दो, सॉरी बैक करो, और यूपीआई ले लो, नेक्स्ट करो और टिक लगा दो और सेव कर दो। हो गया, जरूरत नहीं कि ऐड करना ही पैसा है, सेटअप हो गया। अब एक बार रिफ्रेश मार दो, समझ में आया? गेट स्टार्टेड पर क्लिक करो, इसको छोड़ दो, ये कोई जरूरत नहीं है इसमें। अब कैंपेन में जाओ, फिर से क्रिएट पर क्लिक करो, अभी देखो अभी भी नहीं हुआ है, स्किप करो, इसको छोड़ो, कंफर्म कर दो, अब हो गया वेरीफाई। अब यहाँ पर जाओ, कैंपेन में जाओ, अब क्रिएट करो, अब हो गया ना वेरीफाई। सर, जो ये एड्स ये चला रहा है उसका बता रहे, तो आप अपने प्रोफाइल से उसका ऐड नहीं, अपना ही प्रोफाइल, मेरा प्रोफाइल है, लेकिन हम अपना एक बिजनेस प्रोफाइल से, बिजनेस पोर्टफोलियो से बहुत सारा पेज बना सकते हैं। इसका भी एक पेज बना दिए, ये लोग तो बताए हैं ना, तुम लोग को तो बताए हैं। हाँ वो पता है। उसके बाद इसको लिखा हुआ अवेयरनेस ऐड, अवेयरनेस पर क्लिक कर दिए, कंटिन्यू कर दिए। अब यहाँ पर देखो 3 चीज आता है, कैंपेन लेवल, एडसेट लेवल, एड्स लेवल। अब ये वाला भी नहीं, राजू सर को फ्री में मत चलाना, ये वाला भी राजू सर बोलेंगे फ्री में चला दो, इस सब का पैसा लेना, 3000 महीना, 4000 महीना, सीधा सीधी बोलेंगे ना। तुम जैसे बड़ा कर देना कि सर हम फेसबुक में बहुत अच्छा ऐड चलाते हैं, तो जैसे ही बोलेगा कि मेरा चला दो, तो बोलना कि सर ये तो सर से बात करना होगा, रोशन सर से, तुम मेरे ऊपर फंसा देना। ये तो जानते हो क्या करेंगे, तुमको बोल देंगे बना बैठ के, वीडियो मेरा तो बना दो। हाँ? तो सीधा सीधे बोल दो कि सर हम सर के अंदर में काम कर रहे हैं, फ्री में मत चलाना, नहीं तो एक ऐड बनाने में 6 से 7 घंटा लगता है। इन्हीं की ले ली फ्री में, चलो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं हम, चलो हम बड़ा लूटने के चक्कर में बना दी। बजट तो लगा ही देगा, लेकिन एडो बनाने में तो 4-5 घंटा लगता है। टाइम लगता है। सर कीबोर्ड को देख के टाइपिंग करें। नहीं, तब फिर सीधी कर दी, कीबोर्ड छोड़ के। अब न्यू कैंपेन सेटिंग में जाना, यहाँ कैंपेन का नाम लिखेगी, चैट जीपीटी से बनाए थे अपना फोटो के साथ कोई इमेज बनाए, ठीक है, तो मैं देखो हम मिनट से है, तो तुम लोग पैसा लगा के सीख रहे हो, मिनट सीखे तो मुझे तो बोले कि हम लोग बुड़बक आप सही है, तो समझते हैं कि हम लोग पैसा लगा के सीख। हाँ, अगर हम बुड़बक बहुत होशियार है, तो रोशन सर तो सबसे ज्यादा बुड़बक में। आप तो तेज है, आप नहीं, हम तेज कैसे हैं? आप पैसा ले रहे हैं और हम लोग मतलब 4 को इमेज बना लिए चैट जीपीटी से, सोच रहे बहुत तेज।
ना करने का मतलब तुम लोग बेकार सीख रही है। हाँ, खाली कॉमर्स पढ़ो, उसमें ज़्यादा फायदा है। इसमें पानी लाओ इसे। फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर सीखना बहुत जरूरी होता है, खास करके फोटोशॉप तो सीखना ही है तुमको। इलिस्ट्रेटर सीखो चाहे मत सीखो, लेकिन फोटोशॉप जरूर सीखो। फोटोशॉप नहीं जानेगा तो आगे जाके काम नहीं कर पाएगा, तुम दूसरे पर कितना डिपेंडेंट रहेगा। तुम कितना दिन तक मेरे पास आएगा, 1 महीना आएगा, 3 महीना, 3 महीना बाद तुमको फिर अपनी मन करने लगेगा सर अपना काम करेगा, है समझ में। 3 महीना लगते लगते तुम्हारा जितना मन में डाउट आता है ना, सब दूर हो जाएगा। और वो क्या बोलते हैं, अंजलि तुम पहले इतना नहीं पढ़ रही, लेकिन तेरे इधर उधर ध्यान था। हाँ। वो तुमको क्लास छोड़वा देगा। ऐसू जो आर्ट्स कॉमर्स से सबका टीचर रहता है, वो चाहता है कि मेरा बच्चा कहीं भटके ना, 3 साल मेरे पास पैसा देते रहे। तो आप ये इसका जानते हैं, जैसे 3 को महीना लगेगा, और 2 ही तारीख को व्हाट्सएप में मैसेज कर देंगे पेमेंट। पैसा भेज दो। हाँ। मेरे यहाँ से मैसेज आता है किसी को? नहीं। तब और क्यूआर अब ग्रुप में डालेंगे, क्यों भेज दो सब। अरे भाई। मेरा कितना अगर कोई गलती से होता है ना कि इस मंथ नहीं देगा, अगले मंथ दे देगा, हाँ, उसको इतना टोंट मारेंगे, सारा बात पे इतना टोंट मारेंगे बात पे। इसलिए तुम दे देते पहले टोंट ले। हम कभी टोंट मारते हैं? आपको तो पता भी नहीं रहता कौन दिया नहीं दिया। हमको तो पता भी नहीं कौन फीस दे रहा है, कौन पैसा फ्री पड़ रहा है। हम पूछने भी नहीं जाते हैं कभी किसी से। पूछते हैं रे किसी से? हमको अभी भी नहीं पता अभी से कितना फीस दिया है, कितना दिया, वो कितना दिया है। हम कभी नहीं बोलते हैं मैम को, हम ना पूछते हैं कौन फीस देगा नहीं देगा, वो मैम समझेगी, हमारा काम है पढ़ाना। अब नीचे अवेयरनेस आ जाना। एडवांटेज कैंपिंग बजट का मतलब होता है कि तुम अगर ये नहीं लोगे तो इसका मतलब हुआ कि तुम बजट जो है वो एट स्टेट लेवल पर लगा सकते हो। दो जगह पर बजट लगाया जाता है, एक लगाया जाता है एट स्टेट लेवल पर, एक लगाया जाता है कैंपिंग लेवल पर। तो अगर तुम कैंपिंग लेवल पर बजट लगाओगे तो तुम एक कैंपिंग से बहुत सारा एड सेट क्रिएट कर सकते हो, और लोकल स्तर पर कम से कम 2 एड सेट बनाना पड़ता है, और अगर तुम नेशनल स्तर पर बना रही हो तो कम से कम 3 एड सेट बनाना पड़ता है, और एक एड सेट में कम से कम 2 एड्स कम से कम बनाना चाहिए। यानी अगर तुम राजू सर का बनाने के लिए गच ले कि सर हम आपका बना देंगे, तो तुमको कितना बनाना पड़ेगा, इमेज और वीडियो से पहले देख लो इधर। एक कैंपिंग बनाई तो इसका कम से कम 2 एड सेट बनाएगी, और 2 एड्स बनाएगी, 2 एड्स, तो 2 एड्स यानी 4 एड्स, तो एक एड्स में 3 इमेज, तो 4 तिया 2 4 3 है ना, 4 तिया 12 को तुमको बनाना पड़ेगा। यानी इसमें तुम्हें 3 साइज का 3 साइज 3 और 3 जूना कर लो 12, यानी तुमको 12 को टोटल इमेज बनाना पड़ेगा और वीडियो, जिसमें 6 को तुमको 6 को वीडियो बनाना पड़ेगा और 6 को इमेज बनाना पड़ेगा। एक इमेज एक वीडियो, एक इमेज एक वीडियो, यानी 6 को इमेज 6 को वीडियो, तब जाकर तुम्हारा ऐड अच्छा बनेगा, तब रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वो भी अभी जो गूगल का फेसबुक का जो नया रूल आया है उसके हिसाब से फेस वैल्यू वीडियो ज्यादा इफेक्टिव होता है, उसको ज्यादा ऑडियंस के पास भेजता है फेस वीडियो। और दूसरा, जैसे जिस कैटेगरी का वीडियो बना रहे हैं उस कैटेगरी के हिसाब से बनाना होगा। जैसे एनिमेशन का वीडियो बना रहे हैं तो एनिमेशन से रिलेटेड बना के वीडियो डालोगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अगर वीडियो एडिटिंग कोर्स का बना के बेच रहे हैं तो वीडियो एडिटिंग अच्छा होना चाहिए, हाँ उसका अच्छा होना चाहिए वीडियो एडिटिंग अपर लेवल का। अब वीडियो एडिटिंग का कोर्स बना रहे हो तुम, वीडियो एडिटिंग ऐसा बनाई है कि तुमको लगे ना कि तुमको वीडियो एडिटिंग आता है। और ग्राफिक डिजाइनिंग का तुम कोर्स का वीडियो बनाए हो कि हम ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स पढ़ाते हैं, और वहां पर तुम ग्राफिक डिजाइनिंग का इमेजें नहीं बढ़िया बढ़िया डाले उसमें, हम आपको इस तरह का थंबनेल्स बनाने सिखाएंगे, तो थंबनेल से ऐसा ऐसा आना चाहिए। बताइए कौन सा टूल से बना? एक दो टूल्स का नाम बता। मेटा डेटा है, ग्रोक से या फिर फ्लो डॉट है? ये बना मैजिक मोमेंट से। अच्छा अच्छा बना है, बहुत सारा बना है।
कितना तो पोस्ट भी नहीं किए, रोज मतलब रोज 3-4 पोस्ट करते हैं। वही बचवा वाला चला है सो। हाँ वो वाला, फिर दूसरा साहब बहुत सारा बनाए, जो ट्रेंड में है वही हम डालेंगे सर। कितना फॉलोवर हुआ? मेरा मतलब कि 28 हुआ है। तो बहुत है, समझ में नहीं आता आपको है? बिलीव नहीं है, देखिए 28 फॉलोअर्स, अब फॉलोइंग एक भी नहीं, एक ही। फॉलोइंग नहीं करना। हाँ अब ये हो गया, ये समझ में आया? तो अगर तुम कैंपिंग लेवल पर बजट लगा लोगे तो फायदा क्या होगा कि जो जैसे कैंपिंग एक कैंपिंग बनाया, कैंपिंग में 2 एडसेट बनाया, और अगर ये वाला एडसेट अच्छा काम कर रहा है तो सारा बजट फेसबुक इसमें डाल देगा, और ये वाला कैंपेन खराब काम कर रहा है तो इसमें बजट नहीं डालेगा। ये तुमको करना पड़ेगा। तो यहां पर तुम मान के चलो डाल दिया डेली 200 रुपये। अब यहां पर तुम इन शेड्यूलिंग भी कर सकते हो कि 10 तारीख को इतना बजे से इतना बजे तक चलेगा ऐड। पता है, हम एक चीज देखें, हम इसमें अपना फोटो नहीं डाल थे, ठीक है, हम्म। ऐसे ही अंजलि सिंह लिख के डाल दिए, तो मेरा उतना फॉलोअर्स नहीं बढ़ते, जैसे हम अपना फोटो डाले ना तो वैसे ही फॉलोअर बढ़ने लगा। हाँ तो फोटो डालेगी तो फॉलोवर बढ़े ना। लड़की पहले देखा, पहले देखा कि लड़की है, तब फोटो डालेगी, तुम अपना 2-4 को वीडियो डाल देगी ना बताते हुए, और फॉलोवर तुम्हारा बढ़ेगा। फेस वैल्यू बनाओ। ये सोचेगी कि फेस वैल्यू नहीं बनाएंगे, फोटो नहीं अपना डालेंगे, उससे क्या दिक्कत है, डालो, लेकिन ढंग का कपड़ा पहन के डालो बस। हॉट कपड़ा पहन के मत डालना, नहीं तो फिर लफुइया ना सर जाए। हॉट कपड़ा पहनते हम तुमको देखो, मेरा हम घर वाला काम ही नहीं करेगा। तुम्हारा घर वाला क्या करेगा उससे हमको मतलब नहीं। हम जो हम देखे हैं, फिर वीडियो डालेगी ना बढ़िया बढ़िया तो तुमको कमेंट अच्छा करेगा, और खराब वीडियो बनाएगी कभी डांस का कभी का तो गंदा गंदा कमेंट आएगा। तो इसको बोलते हैं बजट शेड्यूलिंग। तुम बजट भी अपने हिसाब से शेड्यूलिंग कर सकते हो कि 10 फरवरी को हम कितने से कितने बजे तक ऐड चलाएंगे, फिर यहाँ पर पैसा कितना पर 7 दिन तक अभी ऐड। अब सोचो एनिमेशन कोर्स का पूरा 7 दिन ऐड नहीं चलाए, 2 दिन चलाए, अभी आज फिर चालू करेंगे, तो यहाँ से 50 रुपये फिर बढ़ा सकते हो, फिर ऐड पीरियड और बढ़ाते चल जाओ। 11 तारीख को 50 फिर बढ़ेगा, फिर 50 बढ़ेगा, ऐसे करके तुम बजट भी बढ़ा पैसा लोगे। लेके वो जो फेमस हो जाता है, वो लोग को देता है ना सर, हाँ फेसबुक वाला बहुत तेज है ना, मन है तो। और स्पेशल कैटेगरी तो बता दिए थे, प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ाए थे। स्पेशल कैटेगरी का मतलब हुआ कि अगर फिनांस से रिलेटेड को प्रोडक्ट तुम बता रही हो, जैसे कि इंश्योरेंस सर्विस से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है तो ये ले लो, हाउसिंग से रिलेटेड है तो ये ले लो, ये अलग अलग टर्म एंड कंडीशन के लिए है। नेता उता के लिए है तो ये कोई को तुमको लेना पड़ेगा, ये नेता उता के लिए है। सोशल जैसे अभी किसका चल रहा है चुनाव, मेयर का और वार्ड पार्षद का। अभी वार्ड पार्षद में बहुत कोई खड़ा हुआ। संजीव सिंह में हो गया। संजीव सिंह तो मेयर में नहीं हुआ, हाँ मेरा वही जीतू करेगा। ऊन छाप है, हैं? ऊन छाप है, कौन छाप है? ऊन छाप ऊन छाप है, कमल छाप में है। नहीं, आया तो हमें चलते वो लोग झारखंड का विकास, धनबाद का विकास वही लोग करेगा ना। वहाँ कुछ एक क्लास शुरू हुआ, बोले खत्म। हैं? क्या ABT बता रहे हैं, यहाँ तक समझ में आया? डेली बजट, यहाँ पर हायर वॉल्यूम लेना है हमेशा, ज्यादा ज्यादा आदमी को दिखे। ए बी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है ना कि तुम टेस्ट कर सकते हो क्रिएटिव, ऑडियंस, प्लेसमेंट, कस्टम। ए बी टेस्टिंग का मतलब है जैसे तुम क्रिएटिव टेस्ट कर सकते हो कि मेरा क्रिएटिव कौन वाला ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, उसी हिसाब से हम क्रिएटिव बनाएंगे। जो क्रिएटिव ज्यादा अच्छा काम कर रहा है उसी के हिसाब से क्रिएटिव बनाएंगे। जैसे मेरा वाला देखो चल रहा है ऐड, तो कौन से क्रिएटिव से कितना रिजल्ट आया वो हम तुमको दिखाते हैं।
आजू नहीं आई रे, क्या नाम है उसका, है? कौन सा? हाँ, अच्छा रूमा की फ्रेंड लगता है, कल आज छोड़ दी क्या? एक रूमा फ्रेंड अपनी एडमिशन कराई थी। इन बनाया, देखो क्रिएटिव दिखा रहे हैं, कौन सा क्रिएटिव कैसा काम कर रहा है। अभी एडवांस टॉप किए हुए हैं, इसमें कितना बजट अभी मेरे पास है। हाँ हेलो, हाँ हाँ ये आएंगे 1:30 बजे। हाँ बनाओ ना, राकेश कुछ कर रहा है, अभी नाश्ता किया है। हम्म, अच्छा ठीक है बनाओ। हाँ, और नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी से हम पेट अभी भर लिया मेरा। ठीक है, देखो ये देखो क्रिएटिव है, दिखा रहा है। देखो इसमें देखो कौन सा क्रिएटिव क्या काम किया है, देखो दिखा रहा है। देखो 253 लीड आया इस क्रिएटिव से, ये वाला वीडियो से 253 लीड आया है। लेकिन एनिमेशन का चलाए थे तो एनिमेशन वाला पर ज्यादा देखो लीड आया है। देखो इसमें सबसे ज्यादा लीड आया है ये वाला वीडियो पर, 2026 लिखा हुआ है ना, ये वीडियो दिखाते तो देखो ये वाला वीडियो पर लीड आया 226, 253। यानी इस टाइप का ही वीडियो बनाएंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। एक बात बोलूं, 2026 आने वाला है और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। यूट्यूब शुरू करना चाहता हूं, घर से पैसा भी कमाना है, पर स्किल ही नहीं है मेरे पास। तो एनिमेशन सीख लेना। आजकल सबसे ज्यादा डिमांड 2D एनिमेशन की है यूट्यूब पर। एड्स, रील्स हर जगह। एनिमेशन वो तो बहुत मुश्किल होता है ना यार, और कोर्सेज तो 8 से 10 हजार रुपए के मिलते हैं। अरे यही तो समस्या है। लेकिन एक कोर्स है जिसकी असली कीमत सिर्फ 5,000 रुपए है, और अभी सिर्फ 499 रुपए में एडवांस लेवल पर पूरा एनिमेशन सिखाता है वो। मैंने भी ज्वाइन किया है। स्टेप बाय स्टेप कैरेक्टर एनिमेशन, वॉइस ओवर, बैकग्राउंड सब। है ना, तो इस पर देखो ज्यादा लीड आया है। देखो 253 गो इस इमेज पर आया है, देखो इस इमेज पर आया है 8 गो। फ्री में वेबिनार ज्वाइन करो संडे को, इस पर आया है। ठीक है, फिर देखो ई वाला वीडियो पर आया है, दिखा रहा है। इस पर आया है 144 गो, इस इमेज पर 144 लीड आया है। इस इमेज पर 144 लीड आया है। इस टाइप का इमेज ज्यादा चल रहा है और इस टाइप का वीडियो ज्यादा चल रहा है। यानी ये सब जो इमेज है, ये सब जो इमेज है, ये सब नहीं चल रहा है, ये सब काम कुछ नहीं कर रहा है। इस पर 1 गो आया है, इस पर देखो 7 गो आया है, इस वीडियो इमेज पर 7 लीड आया है। इसका लीड कॉस्ट पर भी ज्यादा गया है, 4 रुपये 18 पैसा गया है। इस पर लीड कॉस्ट 2 रुपये 70 पैसा, इस पर 2 रुपये 43 पैसा। मतलब इस टाइप का इमेज बनाना है, इस टाइप का हम लोग को बनाना है। देखो किसी किसी पर तो, इस पर तो कितना कम गया है। 0.something था। देख रहा है 2 रुपये 43 पैसा, इसमें तो 2 रुपये 9 पैसा ही कटा है। मतलब ये वाला इमेज आगे जाके काम करेगा भी। एक होगा 0.9 पैसा। इस पर देखो 1 लीड आया है, इस वीडियो पर 6 रुपया। किस साइज पर काम कर रहा है ना, वो भी डिपेंड करता है, वो भी मायने रखता है। देखो इस पर 144 लीड आया है, फिर इस पर 253 लीड आया है। देखो इसमें 253 लीड आया है। अब कौन साइज का इमेज वीडियो है वो भी मायने रखता है, किस साइज का वीडियो वाला पर ज्यादा काम कर रहा है तो इससे। और ये भी पता चल जाएगा कि किस जगह पर से लीड आया है, फीड से आया है, ये भी जानकारी तुमको होनी चाहिए। तो ये क्रिएटिव से ही पता चलता है, उसी को बोलते हैं ए बी टेस्टिंग। लेकिन हम ए बी टेस्टिंग यूज नहीं किए थे,
फिर भी हमको पता चल गया। देखो इसमें देखो, तो जो जिस टाइप का इमेज चल रहा है ऐड, आगे देख। देखो इस पर इसकी जो रिव्यू वाला वीडियो है इस लड़का का, इस पर 5 रुपये 74 पैसा गया पर। तो इमेज तुमको टेस्ट करना पड़ेगा, तब हमको इसी टाइप का इमेज बनाने बोलेंगे युवराज को, इस टाइप का इमेज बना। जैसे कोई साइन अप करेगा तो उसका अलग आएगा। ये फायदा है, इससे पता चलता है कि तुम्हारा लीड कैसा आ रहा है। ठीक है, ये क्रिएटिव देख सकते हो, ऑडियंस देख सकते हो, प्लेसमेंट देख सकते हो, कस्टम देख सकते हो। फिर नेक्स्ट करो। अब यहाँ पर ले लो एड सेट का नाम कुछ भी लिख दो। है ना, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एड्स यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर तुम पेज दिखाई देगा, तुम्हारा पेज देखो 18 को पेज दिखाई दे रहा है, जितना पेज कनेक्टेड है। तो जिसका ऐड चलाओगे उसका पेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लो। फिर यहाँ पर आ जाता है टारगेट कंट्रोल, तुम्हारे ऊपर कैपिंग करने का ऑप्शन दे देता है। एक होता है तुम्हारा टारगेट, एक होता है कैपिंग। कैपिंग ज्यादा यूज होता है, मतलब एक आदमी को एक दिन में कितना बार दिखाना चाहते हो। इंप्रेशन का एक होता है, इसमें 3 चीज आता है, कोई इंप्रेशन होता है, कोई व्यू होता है। इंप्रेशन का मतलब होता है एक आदमी को कितना बार भेजा, उसको इंप्रेशन बोलते हैं। और व्यू मतलब होता है कितना आदमी एक बार देखा। ये तुम खुद कंट्रोल कर सकते हो। ये ऑटोमेटिक दिखा दिया है कि 2 times every 7 days, मतलब अगर ये इसको ले लोगी तो 2 बार दिखाएगा 7 दिन के अंदर एक आदमी को। अगर तुम चाहते हो कि नहीं भैया 5 बार दिखाइए तो 5 बार दिखाएगा एक आदमी को 5 बार। ये कंट्रोल कर सकते हो तो ये फायदा है। आया समझ में? और अगर तुम ये ले लोगे टारगेट फ्रीक्वेंसी भी लगा सकते हो, लेकिन ज्यादातर कैपिंग ही लगाता है। डे भी बड़ा घटा सकते हो। यहां तक समझ में आया? ये वाला समझ में आया? इसको बोलते हैं डायनेमिक क्रिएटिव। अगर डायनेमिक क्रिएटिव लगा दोगे तो क्या लिखा है, वी विल ऑटोमेटिक क्रिएट कॉम्बिनेशन योर मीडिया एंड टेक्स्ट दैट योर ऑडियंस लाइकली टू रिस्पॉन्ड। मतलब ये क्या करेगा, अगर डायनेमिक क्रिएटिव लगा दोगे, क्रिएट पर ऑप्शन कर दोगे, तो तुम्हारा जो वीडियो रहेगा, जो तुम्हारा तुम प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन लिखोगे, वो दोनों को मिक्स करके अपने हिसाब से ऑडियंस के पास दिखाएगा कि किस क्रिएटिव के साथ कौन सा हेडलाइन, कौन सा टेक्स्ट, कौन सा प्राइमरी टेक्स्ट काम करता है। अगर इस पर क्लिक कर दोगे तब, अब नहीं करोगे तो तुम जैसे सेट किए वैसे ही दिखाएगा। जैसे 5 को देते हैं, 3 को ये बनाते हैं, तो उसमें डिसाइड तो हम ही करते हैं। तुमने डिसाइड किया लेकिन कि इस ये प्राइमरी टेक्स्ट है, ये हेडलाइन है, लेकिन अगर तुम इसको कर दोगे ये डिसाइड। तो ये डिसाइड कर लेगा कि कौन इमेज अच्छा है, कौन इमेज के साथ कौन सा हेडलाइन अच्छा काम कर रहा है। कौन सा इमेज के साथ कौन सा हेडलाइन अच्छा काम कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है।
लोगों को भेजा है। अच्छा हाँ बोले थे उसका गूगल फाइल तो इतना छोटा काम है। तो ये हो गया डायनेमिक क्रिएटिव। अगर इसको यस कर दोगे तो काम करेगा। फिर हो गया बजट, ही आ गया। ये तुमको बजट डिसाइड अगर तुम वहां पर कर दोगे तो इसका जरूरत नहीं है। अभी जब भी ऐड चालू किया जाता तो एक दिन बाद, कम से कम मान के चलो कि 24 घंटा बाद। हाँ, सेम डे कभी ऐड स्टार्ट नहीं किया जाता है। अच्छा, सेटिंग करने के बाद 24 घंटा बाद। हाँ, तो जो एरर वगैरह आएगा ना उसको तुम दूर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं दूर कर पाएंगे। अब जो कैंपेन एक बार अच्छा काम करने लगता है ना, उसको कभी बंद नहीं करना चाहिए, ना कभी उसको छेड़ना चाहिए। मतलब ये नहीं कि अब वो कैंपेन अच्छा काम कर रहा था, उससे अच्छा रिजल्ट आ रहा था, अब हम क्या किए उसको बंद करके नया कैंपेन बना दिए, कभी नहीं। जैसे मेरा ये वाला कैंपेन अच्छा काम कर रहा है अभी, ये वाला कैंपेन जो अभी 2D एनिमेशन कोर्स वाला आ रहा है, उसको बंद नहीं करेंगे ना, अब उसको कुछ और करेंगे। जो क्रिएटिव वगैरह चेंज करना रहेगा, बढ़ाना रहेगा, घटाना रहेगा, सब उसी में करेंगे, लेकिन उसको अलग से नया नहीं बनेगा, क्योंकि वो एक बार काम कर चुका है। वो ऑडियंस को धीरे धीरे समझ गया किस टाइप का ऑडियंस को ऐड दिखाना है, एनालाइज कर लिया है। अब तुम क्या किया, फिर उसको डिलीट करके नया कैंपेन बनाया। पहले हम यही गलती करते थे कि एक कैंपेन काम किया, थोड़ा बहुत एक आध दिन देखे, नहीं अच्छा काम किया, फिर बंद करके फिर नया बनाने लगे। ये नहीं करना चाहिए। एक कैंपेन बना लो, अच्छा काम किया तो दूसरा कैंपेन बनाओ, नहीं अच्छा काम किया तब दूसरा कैंपेन बनाओ। जब अच्छा काम कर दिया, जैसे अब दूर के 3 रुपए पर लीटर, हाँ, तो उसी को रन करो। अब उसमें से देखो कि कौन क्रिएटिव कैसा काम कर रहा है। कैसे उसको अच्छा बना सकते हाँ, जैसे उसमें से अब देखो 6 को वीडियो डाले हैं, उसमें कौन सा इमेज अच्छा काम किया, उसी के जैसा इमेज बनाओ और एड्स जोड़ो, और जो इमेज खराब काम किया उसको हटाओ। लेकिन ये 7 दिन बाद डिसीजन लेना है, 7 दिन तक नहीं। 7 दिन के बाद भी देख रहे नहीं, वो जो इमेज और डाले थे वो बहुत फालतू है, तब उसको चेंज करेंगे। सर आपका 40K फॉलोवर है। हाँ, सर पहला क्लास है, कौन लेगा? आप लेंगे या क्या ठीक है, पहला क्लास है सर? बस सर। छोटू सर को बोलो ना। समझ में आया? एक दिन बाद। और ऐड का एक टाइमिंग होता है। ऐड मान के चलो कि ऐसे तो ऐड का टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, यही टाइमिंग होना चाहिए। सुबह 10 बजे लेके रात को 10 बजे तक, बस 10 बजे बाद ऐड बंद हो जाए। लेकिन करता कोई नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि सबका जगने वाला का अलग अलग होता है। कोई 12 बजे 1 बजे तक जगले रह जाता है, कोई 1 बजे तक जगल रह जाता है, तो सब चला के छोड़ देता है चुपचाप। लेकिन जो परफेक्ट ऑडियंस टाइमिंग है वो 10 से 10 तक है, तो इसको छोड़ दो। अब तुम इसको ऐड बंद भी कर सकते हो। कितना दिन तक चलाना है देखो, मिनिमम 14 दिन दे रहा है कि 14 दिन आपको चलाना है। ये 14 दिन दे रहा है। देखो मंडे को चलेगा, देखो दिखा रहा है। आ गया 14 दिन चलेगा ऐड, 24 फरवरी तक। अब 30 दिन तक लेना चाहते हो तो 30 दिन, 60 दिन तक ले सकते हो, 11 अप्रैल तक चलेगा। अब ईवी सेटअप करके देख सकते हो कौन ऐड कैसे कैसे काम कर रहा है। ये नया दिया, ये हमने जानते, गलती चलते भी नहीं बताया, ये नया आया है। अब यहाँ आ गया इंडिया कि अब ऐड कहाँ पर चलाना है तुमको, यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हो। इंडिया में चलाना, पाकिस्तान में चलाना है, रूस में चलाना है। अब हमको इंडिया में नहीं चलाना है, सिर्फ धनबाद में चलाना है, तो यहाँ लिख देंगे धनबाद। ये धनबाद में आ गया, ये धनबाद में चलेगा 40 किलोमीटर के अंदर। लेकिन अब हमको पार्टिकुलरली सिर्फ हीरापुर में चलाना है। अब या धनबाद में चलाना है तो धनबाद के ऑडियंस को दिखे
लेकिन गिरिडीह का ऑडियंस को ना दिखे, जामताड़ा का ऑडियंस को ना दिखे। जैसे हम सिर्फ धनबाद के स्टूडेंट को बुलाना चाहते हैं अपने कोर्स के लिए, तो एडवा तो सबको दिखेगा। अब जो भी धनबाद में आया है, अब धनबाद से एक बार जैसे धनबाद में आया तुम्हारा ऐड दिखा, अब धनबाद से बाहर भी चल जाएगा तो तुम्हारा ऐड उसको दिखते रहेगा। लेकिन तुम चाहती हो नहीं सर, जो धनबाद में प्रॉपर रहता है उसी का ऐड दिखे। हम ऑफलाइन क्लास करवा रहे हैं, मान के चलो, बताए थे एक बार। है ना। तो उस स्थिति में हम देखो धनबाद तो ले लिए, लेकिन यहाँ पर एक्सक्लूड कर देंगे। यहाँ पर हम गिरिडीह एक्सक्लूड कर दिए। अब ये गिरिडीह में नहीं चलेगा। देखो गिरिडीह 40 किलोमीटर, लेकिन धनबाद का भी तो कुछ एरिया देखो माइनस कर दिया। ये देखो धनबाद का कुछ एरिया माइनस कर दिया। कौन कौन एरिया माइनस किया है धनबाद का? ये तोप चाची माइनस कर दिया। अब क्या करेगा? तोप चाची, गोमो सब ही माइनस कर दिया। देखो टुंडी, अंदर जितना कि 40 किलोमीटर आया। तो क्या करेगा? तो अब यहाँ पर एक्सक्लूड की जगह फिर इंक्लूड लो। अब हम ये वाला कौन सा एरिया है जो एक्सक्लूड किया था? तो चाची। तोप चाची, तोप चाची, तोप चाची। अब तोप चाची को अंदर ले ली। देखो ये तोप चाची वाला एरिया है। ये देखो तोप चाची वाला एरिया है। लेकिन कोई फालतू कोई जरूरत नहीं है तोप चाची जोड़ने से। ठीक है, अगर तुम धनबाद में चला रहे हो तो सिर्फ धनबाद ले लो। ठीक है, धनबाद लिख दिया। अब गिरिडीह में नहीं चलाना है, एक्सक्लूड कर दो और लिख दो गिरिडीह। ठीक है, अब गिरिडीह ले लो। अब गिरिडीह में जो यहाँ पर है ना एरिया, यहाँ ले लो कि सिर्फ करेंट सिटी ओनली बस। तो देखो गिरिडीह ही खाली एक्सक्लूड हुआ, बाकी धनबाद नहीं हुआ। जरूरत नहीं तो क्या एक्सक्लूड। अब मान के चलो कि हमको जामताड़ा में ऐड नहीं चलाना है, कि जामताड़ा का आदमी को ना दिखे। देखो ऑडियंस कम गया, कितना बचा? 90,000 जो है वो बाद में समझना। अब हमको मान के चलो कि तोप चाची में नहीं चलाना है, जामताड़ा में नहीं चलाना है, तो लीजिए जामताड़ा। जामताड़ा ले लिए। अब यहाँ पर वही ऑप्शन आ रहा है, देखो जामताड़ा 80 किलोमीटर नहीं चलाना, तो धनबाद का बहुत सारा एरिया ले लेगा। बस वही बुद्धि लगाते जाना है। तब 80 किलो पूरा जाता है। जैसे हम लेके बोकारो में नहीं चलाना है तो बोकारो ले लिए, फिर बोकारो का क्लिक करके करेंट सिटी ओनली कर देंगे। बोकारो में करेंट सिटी ओनली खाली कर देंगे, तो बोकारो में खाली एक्सक्लूड हो। और नहीं तो बोकारो का कुछ एरिया धनबाद को सटा हुआ जो है ना, उसमें भी ऐड नहीं दिखाएगा। ये वाला हाल ही सीखे है 1 महीना पहले, ये हम नहीं जानते। आप कहाँ सीखे? अभी संजीव अभी क्या करता है, 10 बजे से आके 2 बजे तक क्या करता है? प्रैक्टिस करता है, बैठल रहता है, सीखते रहता है। आपको प्रॉब्लम आएगा तो आपको अपने सीखिएगा, हाँ। प्रॉब्लम नहीं आएगा तो कहाँ सीखिएगा? अब तुम प्रॉब्लम आए, प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आएगा। हाँ तुम उस फील्ड में घुसेगी तभी ना प्रॉब्लम आएगा। हाँ। ऐसे बोलते बोलते तो कुछ नहीं है। अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है तो प्रॉब्लम है कि नहीं? तो हमको तो पता नहीं सर, कौन है हमसे लोगों को क्या पता। तो उसको पता नहीं वैलेंटाइन डे का, नहीं वो सबसे बड़ी चुटिया हम ही लोग उठे। बट कौन दिन क्या होता है ना वो हमको पता नहीं। हाँ पर क्या करेंगे जाने वाले भी सब नहीं पता। हाँ, तो वैलेंटाइन सर बहुत बोल रहे हैं। हम कहाँ कुछ बोल, तो अपने सब बोल रहे हैं कि वैलेंटाइन डे पता नहीं। सोच हुआ खा के बिल्ली का ही हज करने है। इनमें 450 लीड आया हुआ है। इसमें 450 लीड है।
हाँ रीता बोल रहे हैं ना कि यार इसमें 450 लीड दिखा रहा है। हाँ टोटल 450 लीड आया हुआ है, 430 को आया हुआ है। तो सर इसमें कुछ कुछ भी तो किया था ना पहले ही। वो नहीं बोल रहे हैं, बोले 450 लीड टोटल आया हुआ है। टोटल का हाँ। सिर्फ एनिमेशन वाला में कि टोटल सब मिला के। नहीं टोटल एनिमेशन वाला में 430 लीड आया हुआ है, लेकिन ग्रुप में 333 को है। हाँ तो बाकी सब लेफ्ट ना किया था सर। बहुत को जोड़ी भी नहीं है ना। नहीं सर बहुत कोई को जुड़े थे उसमें से किसी किसी का उसमें व्हाट्सएप है ही नहीं, था ही नहीं, तो वो कहाँ से ज्वाइन होगा। जैसे बहुत कोई का इसमें व्हाट्सएप नंबर था ही नहीं। अब क्लास आते हैं सर। ये ऐसे करके तुमको एक्सक्लूड किया जाता है। तो सब डिस्ट्रिक्ट को एक्सक्लूड करना होगा। नहीं कम से कम जैसे बिहार को तो एक्सक्लूड तुमको पहले करना होगा। हम तो झारखंड सेलेक्ट किया, फिर बिहार में कहा है। धनबाद में बहुत ए गलबात मत करो। ए बेगो रख के खड़ा हो जाओ। सर ये वो नहीं बेगो रखो ना। हाँ खड़ा खड़ा सुनो। जैसे अंजलि भी बोल रही थी तुम ना। भी खड़ा हो जाओ, तुम वहाँ खड़ा रहो, वहाँ खड़ा सर रहो। खड़े कर। हाँ वहाँ खड़ा रहो, खड़ा रहो। देखो पहला ऑप्शन क्या होता है कि धनबाद का जितना भी है वहीं बैठो, वहीं बैठो, तुम वहीं बैठो। धनबाद का बहुत सारा आदमी ऐसा है जो बिहारी है और वो अपने रिश्तेदार के यहाँ भी धनबाद आया, लेकिन जैसे ही 1-2 दिन रहा काम हुआ, जैसे मेरा भाई है रांची में रहता है लेकिन धनबाद आया है, आज आया है, चचेरा भाई है, वो धनबाद आया है तो धनबाद में 1-2 दिन रहेगा, कल भर आज रहेगा, आज रात को चल जाएगा। तो अब उसको वो धनबाद में जो भी ऐड चला उसको प्रचार तो दिखा, लेकिन वो तो रांची का रहने वाला है। अब रांची चल गया तो उसको एडवा तो दिखते रहेगा ना। तो धनबाद में बहुत सारा आदमी बिहार का रहने वाला है और उसका रिश्तेदार नातेदार भी धनबाद में आते रहता है, लेकिन गया बिहार, तो बिहार गया तो उसको ऐड वहां दिख रहा है, लेकिन वो तुम ऑनलाइन क्लासेस नहीं करवा रहे हो। सर इसमें किसी किसी का व्हाट्सएप नंबर को नहीं था, उसका ऐड नहीं लिया। अब कुछ कुछ को इनवाइट किए थे, बहुत कोई लेफ्ट किए, इसलिए उन लोग का नहीं शो हो रहा है। अब इसमें से हम लोग को फिल्टर लगाना पड़ेगा ना, कितना लेफ्ट कर गया, हाँ ये आप कितना मान के चलो कि ज्वाइन किया, ज्वाइन किया, ये सब का इसीलिए सीआरएम का जरूरत पड़ता है। सीआरएम में ये चीज आता ना तो ऑटोमेटिक सब पता चल जाता, कितना ज्वाइन किया, कितना लेफ्ट किया। सीआरएम रहेगा तुरंत पता चल जाएगा। अभी देखो हम लोगों के पास रिकॉर्ड नहीं है। नहीं है, वो हमको काउंट करना पड़ेगा इस हिसाब से, नंबर जैसा है ना उसके हिसाब कोई एक्टिव हुआ भेजी तो से। एक तो बोला है तो फिर बोले कि मैडम हम आपको कॉल करते हैं बाद में। नहीं बाकी को फोन कर रही है। हाँ बाकी को कर रहे हैं सर, टोटल 14 गो है सर, 14 मेरा और उनका मोबाइल में मिला के। अच्छा क्या इंटरेस्ट लिया का वो नहीं अभी तो ऐसा कोई कुछ नहीं, 2 कॉल नहीं उठाए हैं, एक तो बोला हम आपसे बाद में बात करते हैं, फिर उन लोग को फिर मैसेज भी भेज दिए। और ये लाइव वाला जो बोल रहे सर उसको वो वाला कैसे भेजेंगे? वो वाला खाली बना के ग्रुप भेज दो कि जिसको भी लाइव क्लास अगर करना हो तो। हाँ तुम इतना बड़ा लिखती है ना क्योंकि कोई पढ़ भी नहीं करेगा उतना बड़ा। और शॉर्ट करें छोटा बैनर इस टाइप का बनाओ, खाली बार लाइव फ्री 3 डेज लाइव क्लासेस। ओके सर, उसी में से छाट छाट के 2.2 जैसे 2 पॉइंट नहीं, सिर्फ इमेज ऐसे बना दो फ्री में, हम बता देते हैं। जाओ अभी तुम कॉल करो सबको। ठीक है। तो इस स्थिति में तुम बिहार को एक्सक्लूड करोगे, देखो कम गया। हम रांची का एक्सक्लूड करने नहीं बता रहे, रांची जो बहुत दूर पड़ता है, लेकिन बिहारी बहुत यहाँ रहता है। हम ऐड चला के अनुभव लिए हुए हैं इसलिए तुमको बता रहे हैं। बिहार से बहुत कॉल आता है, बोल देगा कि हाँ हमको काम था, हम गए थे धनबाद, बस ऐसे हम सासाराम से बोल रहे हैं, भभुआ से बोल रहे हैं, सिवान से बोल रहे हैं, छपरा से बोल रहे हैं, आरा से बोल रहे हैं, बस लगल रहो। मेरे घर में भी बहुत
जाते हाँ, हैं। और फिर तो आप रेडियस 40 किलोमीटर अंडर दिखा रहे हैं। हाँ, लेकिन बिहार में वो ऑप्शन नहीं देगा सिटी एक्सक्लूड करने का। बिहार सिटी ना राज्य है ना। तो धनबाद में तुम प्रॉपरली चला रहे हो, तो धनबाद से सटा हुआ कौन है? जामताड़ा है, गिरिडीह है, और कौन है? बोकारो है, देवघर है। देवघर नहीं, देवघर तो उससे सटता है ना, जामताड़ा सटता है। तो उस स्थिति में ऐसे करके ले सकती हूँ। बोलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। अब लेकिन कोई ऐसा कस्टमर तुमको मिल गया जो बोला भैया हमको मेरा दुकान, अभी को मिला था कस्टमर, वो बोला था मेरा दुकान जो है कि हीरापुर में है, और हीरापुर से हमको 5 किलो रेडियस में ऐड चलाना है, तब क्या करोगे? ऐड जब भी चलेगा तो रेडियस में चलेगा। तुम यहाँ से यहाँ ले लोगे इंक्लूड करके हीरापुर, हीरापुर धनबाद। ये सब हटा देते हैं अभी तत्काल के लिए। अब तुम हीरापुर ले लिया, 43,000 में, कहाँ इसमें रेडियस आ रहा है? अब तुम बैंक मोड़ धनबाद ले लिया, इसमें देखो रेडियस आ रहा है, हीरापुर धनबाद में रेडियस नहीं। अब यहाँ से तुम ले लिया 5 किलोमीटर तुम्हारे हिसाब से, तो ये देखो बैंक मोड़ से 5 किलोमीटर ले लिया। देखो इधर ये सब ले लिया, हीरापुर से 5 किलो बैंक मोड़ धनबाद। तो इधर चल जाओ केंदुआ, हाँ, केंद्र तो सीधा चला जाए, केंद्र सीधा झरिया। अब तुमको बोला कि नहीं भैया मेरा तुम प्रॉपरली हीरापुर में ही ऐड चलना चाहिए, बैंक मोड़ में ही चलना चाहिए, बैंक मोड़ मटकुरिया, तब आप बताइएगा। ये बहुत बड़ा मतलब इशू है। अब तुम पिन कोड वाइज करना चाहते हो कि नहीं सर हम पिन कोड वाइज करेंगे। यहाँ पर देखो ऑप्शन दे रहा है ऐड बल्क, यहाँ से ले लो, पोस्टल कोड इंडिया ले लो, आगे पूछिए। अब यहाँ पर पिन कोड डाल दिया 82600। अब भी आ रहा है। तुम संजीव सर के पास चल जाओ, हम थोड़ी पढ़ाएंगे। अब तुम्हारा तो कल के डेट वाला खाली है बचा है, आज वाला तो तुम्हारा ये हो गया ना, कैनवा हो गया। तो चाहे पूछ लो सर से, खाली कैनवा में थोड़ा बहुत बचा तो कर लो, बाकी कल के डेट वाला है। 826001 धनबाद झारखंड, तो ये पूरा धनबाद ले लिया, पिन कोड वाइज ले बोलो। अब मान के चलो कि तुमको बचपन प्ले स्कूल है ना, हाँ सर। बैंक मोड़ में, उसका हम काम किए इसलिए बता रहे हैं तुमको। इधर भी तो कोला कुसुमा में भी। हाँ। अब बताओ तुम्हारा भाई है, अब तुम्हारा मेरा छोड़ दो, मेरा बेटा है किटुआ, छोटा वाला बेटा मेरा टुकुआ, अब वो अभी 2.5 साल का है, उसको हम भर्ती किए हैं प्ले स्कूल में, जाता है रोग आके डेली जाता है और रोग आके आता है, अंदर गेटवे में नहीं घुसता है। अब स्कूल में नहीं जाता, जो स्कूल में हॉल वाइल बड़ा जो खेलता है 2 घंटा आ जाता है, लेकिन जाता है डेली, उसकी मैया डेली पहुंचा देती है, नहीं जाओ। अब उसी का आदत मेरा बड़का बेटा डलाया हुआ है कि वो एक दिन भी स्कूल नागा नहीं करना चाहता, एक सिंगल डेज नहीं, स्कूल जाएगा ही जाएगा। आप लोग कब स्कूल? अब सोचो कि हम अपना बेटा का, मेरी वाइफ को कितना टाइम है नहीं कि वो कुसुम विहार जाएगी या फिर और दूर पहुंचाने के लिए जाएगी। अब उसका स्कूल जो है ना स्पार्कल स्कूल, स्पार्कल में पढ़ता है, वो है नूतन मुरली नगर में। और उसके पास जो भी बच्चा आएगा वो मुरली नगर से ही धीरे धीरे आएगा। अब वो बोली कि सर हमको ऐड चला दीजिए, कैसे चलाएगा? अब तुम दिखाएगा सर कोला कुसुमा में ऐड चल जाएगा, फिर उसका ऐड चल जाएगा कोयला नगर, उसका ऐड चल जाएगा कुसुम विहार, उसका इधर चारों पे रेडियस है ना,
फिर उसका ऐड इधर से चल जाएगा, बरबड्डा धीरे चल जाएगा, फिर इधर सिटी सेंटर आ जाएगा। अब नंबर तो आ जाएगा, फोन रहा भैया बच्चा का कहाँ से है, बैंक में नहीं होता, नहीं है, इधर ही करवा दे, हो गया। फिर तुमको फोन करके बोलेगा क्या सर कैसा आईडी चलाएं, कोला कुसुमा में मेरा मेरा बचपन कोला कुसुमा में लीड आ रहा है बैंकों से, अब बोल रहा उतना दूर हमने अपना बच्चा को ले जाएंगे, तो तुम बोलेगा उल्टी पुल्टी समझाइए। तो प्ले स्कूल में कुछ उल्टी पुल्टी समझाएगा तो क्या करेगा? ड्रॉप करके गूगल एड हैं? इसको सीखने में हमको ये वाला चीज तो बता रहे हैं अभी लोकेशन, इसको सीखने में ज्यादा दिन हमको नहीं लगा था, मात्र 2 महीना। हाँ 2 महीने। यही होता है ऑफलाइन ऑनलाइन में अंतर, कि हमको कोई बताने वाला नहीं है, कि जो हमको प्रॉब्लम है वो खुद अपने से लड़ना है। 2 महीना लगा पूरा। बोले तो अभी हाल ही सीखे हैं पूरा, जितना क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम लोग को हम दे देते हैं लिख के, तुम लोग अगर यूट्यूब में और गूगल में और फेसबुक में मिल जाएगा, तुम लोग का जूता मेरा सर, जितना मार सकता है। जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर तो चैट जीपीटी से निकाल लो, गूगल से निकालो, यूट्यूब से निकालो, जो बोलेगा उसको कहीं नहीं मिलेगा। बोलो गलत क्वेश्चन बताएं क्या? अगर किसी का सैलून है, ब्यूटी सैलून, मान को किसी का सैलून सिटी सेंटर में है, तो बाल छटाने के लिए पीएमसी से कोई आएगा यहाँ? आएगा? तुम जाएगी? ये तो तुम पढ़ने के लिए आती तो ना मेरे पास आ जाती है। अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हजारीबाग में होता तो तुम आती यहाँ? तुम्हारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अगर तुम्हारा घर साइड में होता तो आती यहाँ? तुम आता? नहीं आता। लेकिन तुम्हारा मजबूरी है कि उधर होता नहीं है तो तुम मेरे पास आता। तो लेकिन सैलून बाल छटाने के लिए नहीं जाएगा कोई। अब तुमको कोई सैलून का कस्टमर मिल गया तो देखते नहीं है आर लॉन्चर कितना जगह खोल दिया है, रिलायंस स्मार्ट, डोमिनोज स्टील गेट में एगो है, एगो सराय ढेला में, 2 डोमिनोज। रिलायंस स्मार्ट सोचो कि एगो सराय ढेला में अलग खोला है, बिग बाजार में अलग खोला है, 2 गो है। वो सोच के देखो, क्योंकि उसका कस्टमर ज्यादा है ना, कस्टमर बेस ज्यादा है। इसी को सीखने में बाबू समय लगता है, इसी में उगता है। जो राम प्रसाद आया था ना, उसको भी अभी पूरा नहीं आता है। तभी ने बोला हमको कि सर उसका लोकल में फेमस नहीं है, ऑडियंस नहीं मिलेगा, नहीं बोल रहा था। तो हमने बताया कि तुम गलत बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उतना डीप में उन लोग को नहीं पढ़ाए हैं। उतना डीप में हमको पहले अपने नहीं आता था, उसको क्या बताएंगे? उससे बता डीप में हमको नहीं आता था। तो सब बताइए ना कैसे होगा। नहीं ये नहीं बताएंगे, इसके लिए पैसा लगेगा। देखा ये मेन क्वेश्चन तुम्हारा लोकेशन में यही वाला क्वेश्चन ज्यादातर आता है। रेडियस में ही मेरा ऐड चलना चाहिए, ज्यादा दूर से ऑडियंस ना आए, ये वाला ऑडियंस रेट आता है प्रॉब्लम। इसके चक्कर में मेरा 7,000 महीना का क्लाइंट छूट गया, अभी 2-3 दिन पहले, 2 महीना पहले छूट गया। हाँ मेरे को ये K9 वाला, K9 मेकओवर, उसी चक्कर में छूटा उसका काम। मतलब ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ आएगा और इसका आंसर देना क्लाइंट कन्वर्ट। अब तुमको क्लाइंट क्वेश्चन पूछेगा ना, भैया मेरा सैलून है, जो बड़ा क्लाइंट होता है ना वो प्रॉपरली मीटिंग करता है और तुमको देखेगा तुमको आता कितना है, तब तुमको काम देगा। जो छोटा मोटा क्लाइंट है जिसको कुछ आइडिया नहीं है, चला दीजिए। जैसे ही क्लाइंट होता है जिसका ही कमा कर रहा है, खाली बोलते हैं लीड्स दो। हाँ वो खाली लीड्स दो, बोलेगा लीड्स की गारंटी नहीं लिए है, उसको बोल दिए थे कि लीड्स की गारंटी नहीं है, हम बोल दिए थे लीड्स की गारंटी नहीं है, बोलने दो ना उसको, बोले लीड का गारंटी थोड़ी सर, बोले थे ऐड चल जाएगा, जितना बजट दिया है उतना ऐड चला दे के उसको रिपोर्ट भेज देना, बात खत्म। लीड बात है करेगा, नहीं आएगा ऐसा सवाल ही नहीं। ज़्यादा 10-15 आ गए तो खुश हो।
अब इसका उपाय क्या है, सोच से बोलो। अब उससे पहले पूछ लो कि आपको किस किस एरिया में ऐड चलाना है। जैसे वो बोला कि हमको सिटी सेंटर में चलाना है, मतलब आपका कोचिंग कहाँ पर है, दुकान कहाँ पर है। तो मेरा कोचिंग सिटी सेंटर में है, तो लोकेशन वहाँ है सिटी सेंटर धनबाद। तो मेरा कोचिंग कहाँ है, सिटी सेंटर धनबाद में है, तो सिटी सेंटर ले लिए। अब सिटी सेंटर से कितना किलोमीटर बोला वो, 5 किलोमीटर। तो सिटी सेंटर से 5 किलोमीटर, तो सिटी सेंटर से 5 किलोमीटर रेडियस में, 5 किलोमीटर रेडियस में। तो सिटी सेंटर से तो अब जब भी चलेगा ऐड तो सिटी सेंटर के रेडियस में ही चलेगा। और जहाँ कम करोगे तो चारों बगल से कम हो जाएगा। अब वो बरबड्डा में नहीं चलाना चाहता है तो बरबड्डा को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, वो पार्टिकुलरली एक को लिख के एक्सक्लूड करना पड़ेगा। हाउसिंग कॉलोनी में चलाना है तो चलो ठीक है, तो तुम क्या करना पड़ेगा, तुमको थोड़ा सा मेहनत है। ये लोग पैसा भी ज्यादा नहीं देगा। जहां ज्यादा भैया बताइए कितना कस्टमर में आ जाएगा, बताइए 10,000 महीना मांग लो। जैसे यहाँ का स्टूडेंट लोग कैसे बोलता है कि डिजिटल मार्केटिंग का इतना पैसा काहे मांगते हैं, बहुत ज्यादा चार्ज है। बाहर जाएगा तो हम पता चलेगा। आपको कितना देगा? इसको पैसा थोड़ी दे रहे हैं, ये पैसे के पीछे भाग रही है। अच्छा, प्रैक्टिस। हाँ तो डांस करें, बस छुट्टी दे रहे लोग। अभी लोग बैठ के दिमाग लगाएगा जो हम बताएं। ये देखो रेडियस है, ये धनबाद का रेडियस है, ये सिटी सेंटर है। अब उसका स्टूडेंट कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो तुम तो रेडियस में ऐड चलाओगे तो 5 किलोमीटर तो पूरा ले लेगा, इधरों 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 ले लेगा, पूरा ले लिया। ये तो पूरा ले लेगा, तुमको छोड़ेगा तो कहीं नहीं। लेकिन अब तुमसे उससे पूछना होगा कहाँ कहाँ का स्टूडेंट आपको चाहिए। तो बोला कि हीरापुर का चाहिए, हीरापुर में हमको ऐड चलाना है। तो उसमें तुमको रेडियस में तुमको जानना होगा कि इस रेडियस के बीच में कौन कौन सा जगह आता है, इधर से 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 कौन सा जगह आता है, इसे देखना पड़ेगा तुमको। अब अब मान के चलो कि चारों बगल से तुम ऐड चलाया, तो उसको बोला कि नहीं अभी हमको बरबड्डा में नहीं चलाना ऐड, बरबड्डा को ऑडियंस नहीं चाहिए। हाँ तो बरबड्डा को तुमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। फिर इधर अगर इधर ले लो तो स्टेशन से पार का नहीं चाहिए, तब बैंक मोड़ नहीं चाहिए, बैंक मोड़ एक्सक्लूड करना पड़ेगा। हाँ मैनुअली करके एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तब उसी एरिया का खाली ऐड। पर्टिकुलर उसी एरिया में। लेकिन लीड का गारंटी कभी मत देना कि लीड आएगा। वो आप अपना गारंटी दे। हाँ, लीड का गारंटी किसी को नहीं दिया जाता। अप्रोक्सीमेटली अब इतना कम ऑडियंस के हिसाब से वो अगर ऐड चला रहे हो तो लीड आएगा कि नहीं आएगा, तो उस सब आदमी लीड जनरेशन ऐड चलेबे नहीं करेगा, चलाएगा ट्रैफिक ऐड या एंगेजमेंट ऐड ज्यादातर चलाएगा। कोई फायदा नहीं है। अब जैसे मान के चलो कि लीड ऐड चलाता तो लीड ही ऐड है, आ गया लीड तो ठीक है, नहीं आया तो जानकारी हो गया। अब सोचो कि तुम हीरापुर ले लिया, सिटी सेंटर के रेडियस में ले लो, हाउसिंग कॉलोनी आ गया, बिशनपुर आ गया, नाला पर आ गया, ये सब एरिया तुमको भला टाड़ा हो गया, ये सब जोड़ना होगा। अब बरबड्डा छोड़ दो, तो उसके हिसाब से तुमको पूरा लिखना पड़ेगा और उसके बाद देखना पड़ेगा कि किस में कितना ऑडियंस है, उस रेडियस में कितना जगह आता है, उस 5 किलोमीटर रेडियस में कितना जगह आता है, कौन कौन जगह आता है, गूगल मैप से क्या इसी से पता चल जाएगा। अब ऐसा नहीं है जैसे बरबड्डा थोड़ा सा साइट पड़ जा रहा है तो बरबड्डा एक्सक्लूड कर दिया। लेकिन देखो हाउसिंग कॉलोनी से आ रहा है तो धैया से स्टूडेंट आ जाता है, धैया से आ जाएगा, मेमको मोड़ तक स्टूडेंट आ जाएगा, मेमको मोड़ में एयरपोर्ट तक स्टूडेंट आ जाएगा,
इधर ले लो, बरबड्डा एक्सक्लूड कर देगा, फिर इधर चल जाओ 5 किलोमीटर रेडियस में, इधर चल जाओ तो आ जाएगा गोविंदपुर, सराय ढेला, बरबड्डा, सराय ढेला स्टील गेट तो आइए जाएगा। स्टूडेंट में तो हम वही पे करते हैं। अरे ये तो तुम कोचिंग इस बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है ना। हाँ, अब बाल छटाने के लाएगी सिटी सेंटर, नहीं। बात खत्म। वो डिपेंड करता है ना कि तुम्हारा बिजनेस किस प्रकार का, वो भी तो डिपेंड करता है। जिला में एक ही होगा तो फिर पूरा आ जाएगा। हाँ पूरा आएगा, देखो वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा? हाँ सारा प्रोडक्ट पर, ये काम क्या तुम कर रही हो, सबसे बड़ा चीज होता है काम। अट्रैक्टिव लगा तो आएगा। हाँ चाय पीने के लिए हम लोग 20 किलोमीटर भी चल जाते हैं कभी कभी। ये वो चाय पंप है, हाँ हाँ है उधर ये क्या बोलते हैं स्टील गेट से और सब आगे। जानती है, बोलती है कि वैलेंटाइन डे कब है, हम नहीं जानते। तो मेरे घर पास से तुम नहीं जानेंगे। चाय पंप कहाँ पर है? पता क्या है क्या बोलते हैं वो रोड है क्या बाईपास है भैया फोन किया। जेपी हॉस्पिटल के आज आगे वाले 2 दिन बाद दे पाएंगे, मैं हाथ से पैसा निकल गया। हाँ भैया, हाँ तो अब 2 दिन बाद हो पाएगा, मेरे हाथ से पैसा निकल गया है। आज कै तारीख है? 9 तारीख है ना, 12 तारीख को कर पाएंगे। ठीक है, अरे निकल गया कल भैया, पैसा हम दे दिए एक आदमी को, हम परसों देंगे, 12 तारीख को दे देंगे, चिंता मत करिए। ठीक है, अभी तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर ऐड चला रहे हैं, वो एक एक चीज सोच रहे हैं। हम पागल हो गए थे जब हमें K9 वाला काम मिला था, तो हमको कम्मा बोल रही नहीं मेरा लीड आ जा रहा है नोएडा सेक्टर इतना से, वो इतना से, उसका था गुड़गांव में। अब गुड़गांव में जिस सेक्टर में थी वो सेक्टर 5 में था, सेक्टर 5, और उसके पास सेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का आता था, और उसका ऐड चल जा रहा है नोएडा में चल जा रहा है, उसके बाद और बाहर में भी चल जा रहा है। हम साला दिमाग खराब कर ले हैं, कैसे क्या करें। तब उस चक्कर में हम 3 दिन पढ़े। यही कारण से ये सब कोर्स कोई नहीं पढ़ाना चाहता है, और इसी कारण से इतना मेहनत करने के डर से स्टूडेंट लोग सीखना नहीं चाहता। हाँ नहीं तो रिकॉर्डेड कोर्स बना के चिपका दिया 599 रुपये, लीजिए पढ़ते रहिए। डाउट आइए नहीं करेगा, तुम पढ़वे नहीं करेगा, डाउट कहाँ से आएगा? तुम पढ़वे नहीं करेगा। देखो 599 जो कोर्स बेचता मोटिवेट बहुत अच्छा करता है, और हमको मोटिवेट करने के लिए अभी हम अच्छे से मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। ये मत सोचो बहुत अच्छा मोटिवेशनल है, अभी और सीखना पड़ेगा हमको मोटिवेट करने का। मोटिवेट करना और मोटिवेट करके प्रोडक्ट बेचना ये बहुत बड़ा कला है, ऐसा मत सोचो। स्किल है, बहुत बड़ा स्किल है। अभी हम मेरे अंदर है वो चीज, हम कर लेते मोटिवेट, लेकिन अभी और समझ देना पड़ेगा हमको। और एक बार जब सीख लिया 1 साल में पैसा छाप लिया, सिर्फ 1 साल में। मतलब सीखने में तुमको 5 साल लगा, कमाने में 5 साल। मनोज देव फेमस होने में समय लगा था, कमा लिया 3 साल में। 3 साल में गाड़ी बंगला सब खरीद लिया, लियो। अब वैल्यू बढ़ती जा रहा है। अब तो ये देखिए दोस्तों, आज हम कौवा पकड़े हैं, वीडियो डाला 2 लाख व्यू है। तो मान लीजिए उसका अकाउंट ब्लॉक हो गया, मान लीजिए किसी डीएक्टिवेट किया तो फेस वैल्यू बन गया ना, फेस वैल्यू बन गया उसका, कोई भी अकाउंट खोलेगा तो चल जाएगा। चल। फेस वैल्यू का वैल्यू होता है, मेन फेस। क्यों बोले तुमको फेस दिखाएगी ज्यादा वैल्यू बनेगा? हाँ? सब पहचाने लग जाएगी। फिर तुम्हारा सेल्फीज लेगा और फॉलो बढ़ जाएगा। कुछ भी कहते बढ़िया ना है। एगो फल्गुनिया ना, फगुनिया और देखो मेरे मम्मी देखती पकड़। बताओ, एगो फगुनिया है बलियापुर साइड की, बताओ वो कुछ नहीं अक्कल है। इंस्टाग्राम फेमस हो, गोबर ठोकती है, फेमस हो गई, सेलिब्रिटी है वो औरत लोग के लिए। अरे फेसबुक हेलो दोस्तों, देखिए आज हमारे मेरे हस्बैंड मुर्गा लाए हैं, हम लोग मुर्गा काट के खा रहे हैं। और उसका फॉलोवर मिनी ब्लॉग हाँ ऐसे कुछ बना के डालते, लेडीज लोग उसके पीछे दीवाना है सब। अरे कुछ उसको वीडियो बनाने वाला कोई होगा, उसका हस्बैंड काम हम छोड़ के उसका वीडियो बनाते हैं। पैसा कमा रहा है तो कौन नहीं करेगा? टाइम पास।
बस तुम समझ लो कि एक बार तुम समझ सोशल मीडिया के एल्गोरिथम को समझ लिया, जो मनोज देव समझ गया, तुम कभी सोचो कि मनोज देव अच्छा वीडियो नहीं डालता है एजुकेशन से रिलेटेड, काहे नहीं, उसका ऑडियंस सीखना नहीं चाहता है ना, उसका ऑडियंस, उसका वाईटी स्टूडियो बताता है कि तुम्हारा ऑडियंस तुम इसी टाइप का वीडियो डालो। हाँ ये तेरा ज्यादा है। जैसे बॉलीवुड में कोई हीरो है सलमान की, ये कुछ नाम उसका, अच्छा नहीं अक्षय कुमार नहीं, 2-3 गो हीरो है, उसको खाली देखने के लिए सब जाता हॉल में। पहला है सलमान खान, उसको खाली देखने के लिए जाता है सब हॉल, उसका फिल्म उलिम को नहीं जाता देखने। दूसरा है ऋतिक रोशन और शाहरुख खान। ऋतिक रोशन का फिल्म खाली जानते हो किस पर चलता है? उसका बॉडी पर और उसका डांसिंग पर बस चलता है, एक्शन पर। उसका टाइगर सब टाइगर सर अभी सब फालतू है झूठे। उसका चैनल है। सर आप बैच नहीं पे ना, मेरा बैचो छूट गया, हम लोग में नहीं होते सब प्रिंटर आया ना, आईडी कार्ड प्रिंट होगा अब तब ना सब बैच। समझ में आया? हम लोग कब ऐड कर देंगे? हाँ बस हो गया।